मैं बहुत ही कंफ्यूज किड था, कंफ्यूज बच्चा था, बिकॉज मुझे कोई गाइडेंस देने वाला एक रोल मॉडल, मेल रोल मॉडल नहीं था। तो मैं बहुत ही ऑनेस्टली लोगों को झंझोड़ता हूँ, उठाता हूँ उनको। हर कैटेगरी लाइफ की जो थी उसमें मैं बिलो एवरेज था। ये एक फॉर्मूला है जो मैंने अप्लाई किया है। एक संपूर्ण बुक हो जहां पर उनको एक होलिस्टिक अप्रोच मिले चीजों को करने की, आगे बढ़ने की। आई बी द लाइट। मैं चाहता हूं कि मैं उनके लिए एक मिरर बन जाऊं उनकी लाइफ में और वो देख पाए। मुझे मेरे लक्ष्य का पता होना चाहिए, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हर इंसान जो पढ़ेगा ये बुक को, मैं भी लिख के दे सकता हूं, उसको फायदा मिलेगा। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह मैड विद बुक्स के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जनरली आपने देखा होगा कि जितने भी कामयाब लोग होते हैं उन्हें किताबों को पढ़ने का बहुत शौक होता है। किताबों को पढ़ने के वो जैसे दीवाने होते हैं। आज के इस एपिसोड में आपको एक किताब के बारे में जानने को मिलेगा, उस किताब के ऑथर और उस ऑथर की सोच के बारे में जानने को मिलेगा। जिस ऑथर से आज मैं आपको मिलाने वाला हूं, इनका नाम मिस्टर इरफान नूरानी है। जिस पुस्तक को इन्होंने लिखा है उस पुस्तक का नाम है क्लियरिटी फोकस फॉर्च्यून। अगर इस टॉपिक को सुनकर आपके मन में कोई सवाल आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस एपिसोड से आपको उन सारे ही प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। मैं और जमीनी धर, जो कि एक बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट और ऑथर हैं, हम दोनों मिस्टर इरफान नूरानी से कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिससे कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा जमीनी धर को। जमीनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं रंजीत जी? मैं बहुत अच्छा हूं। जमीनी, आप कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। प्लीज जरा इनवाइट कीजिए मिस्टर इरफान जी को। मिस्टर इरफान नूरानी, आपका मैड विद बुक्स में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू मैड विद बुक्स। थैंक यू सो मच जमीनी जी। सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल टू एवरीवन, ऑल ऑफ सब लोग जो सुन रहे हैं हमारे इस इंटरव्यू को टुडे। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। तो क्यों ना इरफान जी, आपकी जिंदगी के बारे में जानकर ही हम आज के इस एपिसोड को शुरू करें। कैसी थी आपकी शुरू से जिंदगी, कुछ उसके बारे में हमें बताइए। तो मेरी परवरिश एक सुपर हीरो ने की है। आपको बताना चाहूंगा, मेरी माँ, राइट, क्योंकि मेरी माँ अकेले ही 5 बच्चों को उन्होंने बड़ा किया। बिकॉज हमारे जो पिताजी थे, मेरे फादर, वो उनका देहांत हो गया था जब मैं 2 साल का था। एंड उसके चलते जो इन्वायरमेंट जो मुझे मिला, एक चैलेंजेस का इन्वायरमेंट मिला जहां पर मुझे कुछ चीजों को अपने हिसाब से करना था। मैं बहुत ही कंफ्यूज किड था, कंफ्यूज बच्चा था, बिकॉज मुझे कोई गाइडेंस देने वाला एक रोल मॉडल, मेल रोल मॉडल नहीं था। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, हम हमारे फादर को या हमारे कोई मेल रोल मॉडल को के ऊपर देखते हैं, हम सीखते हैं चीजें। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। एंड मैंने एक एक करके जो भी लाइफ के जो पजल थे, जो जिंदगी के उस वक्त पजल थे, उनको सुलझाता गया। मॉम काम करती थी, मैं काम करता था, मेरा छोटा भाई काम करता था। हम तीनों मिलके घर चलाते थे। 3 बड़ी बहनें, मेरी दादी, और एक छोटा सा घर था जहां पर हम लोग रहते थे। और उस एक्सपीरियंस ने, उस तजुर्बे ने मुझे काफी शेप कर दिया बहुत ही जल्दी लाइफ में। और वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। जॉब करता गया, मैं आगे बढ़ता गया। मैंने फिर हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। जैसे तैसे पढ़ाई कंप्लीट करी, बिकॉज पढ़ाई कंप्लीट करने का भी कोई उम्मीद नहीं थी, बिकॉज पैसे की बहुत तंगी थी हमारे पास। द ग्रेस ऑफ गॉड, उनकी वजह से, मेरी सुपर हीरो जो मेरी माँ है, उनकी दुआओं की वजह से अपॉर्चुनिटी मिलती गई और मैं आगे बढ़ गया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसा कुछ काम करूं जिसकी वजह से बाकी लोग भी प्रेरणा ले सके, इंस्पिरेशन ले सके, और वो आगे बढ़ सके और देख सके अपनी एक पॉसिबिलिटी की क्या हो सकती है। और उसके चलते मैंने एक बुक लिखने का मैंने इरादा किया। और भी काफी कुछ करता हूं, जैसे कि कोचिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, बट बुक मेरा ये पहला हिस्सा बन गया इस जर्नी को आगे ले जाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए कि बहुत कुछ पॉसिबल है। बट जस्ट हमें मालूम होना चाहिए, कोई रास्ता दिखाने वाला या एक क्लियर पिक्चर दिखाने वाला इंसान होना चाहिए, या मौका मिलना चाहिए। इरफान जी की स्टोरी को जान रहा था, इस स्टोरी को सुन रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं वो दीवार पिक्चर के कुछ सीन याद आ गए, जहां पर एक माँ और बेटा मिलकर काम करते हैं। क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में आप?
जमिनी। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, इरफान जैसे लोगों को, जिन्होंने कभी हालात से नहीं झुकाए ना, हालात से समझौता नहीं किया। इनके सपने जो भी रहे, इनका जितना भी माँ का उनके ऊपर कंट्रीब्यूशन है, जितनी मेहनत की उनकी माँ ने इनके ऊपर, उन्होंने वो सब 100 गुना अपनी माँ को लुटाया। आज मुझे पता है कि ये तो इनकी बहुत खास किताब है, लेकिन उन्होंने और बहुत सारी किताबें को ऑथर की है। तो ये तेंदुलकर है, राइटिंग इंडस्ट्री के, आप बोल सकते हैं। एक ही चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा जेमिनी एंड रंजीत जी, कि जैसे आप बता रहे, मैं बहुत ही शाय, बहुत ही रिजर्व काइंड ऑफ एक बंदा था, राइट। मैंने बोलते हैं ना बिलो एवरेज, हर कैटेगरी लाइफ की जो थी उसमें मैं बिलो एवरेज था। तो अगर मैं कर पा रहा हूं तो उम्मीद है आप लोग भी देख के इससे समझ पाएंगे कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जस्ट ये ऐड करना चाहता था मैं, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। यही आपका मकसद है इस बुक को लिखने का, यही आपका पर्पस है इस बुक को लिखने का। यस, मैं चाहता हूं कि लोग समझ पाएं कि एक बार जब इंसान के सामने हमारे पास वो हम लोग जो बोलते हैं स्पष्टता, एक क्लैरिटी आ जाती है लाइफ में कि मुझे मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में मुझे 3 साल बाद, 5 साल बाद मुझे कहाँ जाना है। एक दूरअंदेशी होती है, एक क्लैरिटी होती है, राइट, एक स्पष्टता होती है। ये दोनों चीजों का बहुत जरूरी होता है आना। उसके बाद ही हम सोच सकते हैं कि क्या पॉसिबल है हमारे लिए। बहुत लोगों को जब मैं कोच करता हूं, मैं गाइड करता हूं और मेरे से कंसल्ट करते हैं लोग, बहुत सारे लोग, तो उनको यही नहीं पता होता कि मैं क्या चाहता हूं लाइफ में। और पर्पस यही है बुक का कि देयर इज सो मच, कितना कुछ पॉसिबल है वो जानते ही नहीं है अपने लिए। मैं उनको चाहता हूं कि आई बी द लाइट। मैं चाहता हूं कि मैं उनके लिए एक मिरर बन जाऊं उनकी लाइफ में और वो देख पाए। सो इरफान जी, ऐसा वो कौन सा इंसिडेंट था, ऐसी क्या चीज हुई कि आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे लोगों के मन में क्लियरिटी लानी चाहिए? मैं एज अ स्पीकर एक सेमिनार किया था 4 साल पहले, जब मैंने मेरी जर्नी मेरी शुरुआत की थी काम की एज अ कोच, एज एन ऑथर। तो मैंने मेरा काम शुरुआत किया था कि मुझे लोगों को हेल्प करना है, तो मैं कैसे कर सकूं हेल्प, राइट। तो वहां पर उस सेमिनार में जब लोग आए थे तो एज अ स्पीकर मैं लोगों से बात कर रहा था। एंड इवेंट शुरू होने के पहले ही मैं कनेक्ट कर रहा था लोगों से, बिकॉज मुझे बड़ा अच्छा लगता है बात करने लोगों से। तो मुझे वो क्लियरली बता नहीं पा रहे थे कि मुझे क्या चाहते। कोई बोल रहा था कि मुझे रिलेशन इंप्रूव करना है, कोई बोल रहा है मुझे हेल्थ इंप्रूव करनी है, कोई बोल रहा है मुझे सक्सेस चाहिए। बट उन चीजों का डेफिनेशन, उन चीजों का मायना उनके लिए क्या है वो किसी को नहीं पता था। एंड उस वक्त मैंने रियलाइज किया कि बहुत ऐसे लोग हैं जो करना बहुत कुछ है, बट कहाँ शुरुआत करें, क्या होना चाहिए, उनको कोई आइडिया नहीं है, कोई समझ नहीं है। इसकी वजह से मैंने ये लिखी कि ये एक फॉर्मूला है जो मैंने अप्लाई किया है, फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। जैसे कंफ्यूज था मैं और क्लियर, मुझे किसी ने क्लैरिटी दी। तो ये चीज बहुत जरूरी है लोगों की लाइफ में, और उसकी वजह से आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो इरफान जी, आपकी ये बुक अगर कोई पढ़ता है तो एग्जैक्टली क्या आप बोल रहे हैं कि क्लियरिटी हो जाएगी, तो क्या क्लियर हो जाता है इसमें थोड़ा डिटेल में बताएंगे? देखिए, पहली बात तो ये जो बुक मैंने लिखी है, मैं ये चाहता था कि ये पूरी बुक, संपूर्ण बुक इस तरीके से हो ताकि लोगों को बहुत वैल्यू मिले और एक रास्ता भी मिले। ये बुक सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि हमने कुछ स्टोरीज हैं, कुछ विजडम के मैसेजेस हैं। ग्रेट, बहुत अच्छी बुक्स होती हैं वो भी, बट मैं चाहता था कि एक बुक इन इटसेल्फ एक संपूर्ण बुक हो जहां पर उनको एक होलिस्टिक अप्रोच मिले चीजों को करने की, आगे बढ़ने की। तो वो मेरा एक हमेशा से फोकस रहा है। मैं ये बुक लिख रहा था, राइट। तो ये बुक की हाईलाइट और की पॉइंट्स ये है कि मैं जब मेरे पास कोचिंग के लिए भी या मेरे काम के लिए आते हैं लोग, तो मैं बहुत ही ऑनेस्टली लोगों को झंझोड़ता हूँ, उठाता हूँ उनको। कुछ लोग सोते होते हैं कि उनको पता ही नहीं कि क्या करना है, कैसे लाइफ चल रही है। तो उनको पहले शुरुआत में मैं उनको समझाया गया है कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, और कौन से ऐसी की फोर्सेस जो बोलते हैं हम लोग, जो शक्तियां हैं हमारे दिमाग की, प्रकृति की, नेचर की, वो कौन सी शक्तियां जो है काम करती है हमारे साथ या हमारे अगेंस्ट, उसके बारे में बताया गया है अगले हिस्से में। और फिर मैंने उनको एक क्लियर पाथ दिया है सिस्टमैटिकली 18 दिन के अंदर या 18 स्टेप के अंदर, जैसे भी आप अप्लाई करें, राइट, ताकि वो कंसिस्टेंट होके, कंसिस्टेंट मतलब एक
कंसिस्टेंटली चेंज करने लगे अपनी लाइफ में, छोटी छोटी चीजें जहां पर उनका इम्पैक्ट जो है बड़ा इम्पैक्ट हो और वो कहीं पहुंच सके एट द एंड ऑफ इट। तो ये मैंने दर्शाया है बुक के अंदर। तो जिस रूल्स की बात कर रहे हैं, क्लैरिटी की बात कर रहे हैं, आपको क्या समझ में आया कि क्लैरिटी का कितना इंपॉर्टेंस है एक व्यक्ति की लाइफ में? सो क्लैरिटी तो वो चीज है जो बेसिक चीज है जो हर बंदे के पास होनी चाहिए। और मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि क्लैरिटी और फॉर्च्यून का डायरेक्ट कनेक्शन है, कि जिन जिन लोगों को क्लैरिटी थी उन्होंने लाइफ में बहुत ग्रो किया, जिनको नहीं थी और जो भटक गए उनका तो आपको बहुत लोगों की स्टोरीज पता है कि अगर हम भटक जाते तो क्या होता है। सो क्लैरिटी हमको रास्ता दिखाता है और आई थिंक क्लैरिटी इज एटमोस्ट इम्पोर्टेंट। सो व्हाट डू यू मीन इरफान जी, अगर मुझे किसी चीज की क्लैरिटी हो जाए, तो मैं पहले तो इसी को समझते हैं, इसी को क्लियर करते हैं कि क्लैरिटी यानी कि मुझे मेरा लक्ष्य पता चल जाए, दैट इज क्लैरिटी। या देखिए, क्लैरिटी के आप मेरे डेफिनेशन में दो मायने हैं। एक तो मुझे मेरे लक्ष्य का पता होना चाहिए, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ मेरी लाइफ में, राइट। जैसे कि आपके पीछे एक पिक्चर है, मेरे पीछे एक पिक्चर है, तो मुझे पता है कि मुझे ये एथेंस में एक्रोपोलिस जाना है, तो मुझे फिर पता चलेगा कि वहां जाने के लिए मुझे क्या स्टेप्स लेनी है ना। एक हम लोग बोलते हैं जो रिवर्स इंजीनियरिंग, मुझे उल्टे कदम चल के देखना है कि मैं कहाँ पर हूँ और वहां से कदम लेना है, शुरुआत करनी है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अमूमन मैंने देखा है कि बहुत लोग ये समझते हैं कि मुझे सब पता होना चाहिए कि कैसे होगा, क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे सब पता होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूं, कहां जाना चाहता हूं, और मुझे इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं आज से लेके कल तक बेसिक क्या करना है मुझे एज अ फर्स्ट स्टेप, एक स्टेप लेने के लिए। अगली स्टेप मैं कल डिजाइन करूंगा, अगली स्टेप मैं उसके परसों डिजाइन करूंगा। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, राइट, अंधेरे में हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमें हो सकता है कि रास्ते में हमारे पास लैंप पोस्ट नहीं है, तो हमें सारा रास्ता क्लियरली नहीं दिखेगा, हमें उतना ही दिखेगा जहां तक हमारी हेडलाइट्स जा रही है, और हेडलाइट्स जहां तक जा रही है वहां तक गाड़ी हम चला सकते हैं सर्टेन स्पीड। तो दैट इज ऑल्सो अ क्लैरिटी। सारी चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ कि सब होना चाहिए। आई होप द डेफिनेशन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझ पा रहे हो आप लोग, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या होता है, लोग बोलते हैं नहीं मुझे नहीं पता है कैसे होगा क्या होगा, तो मैं रुक जाता हूँ, मैं बाद में करूंगा, टाइम ठीक नहीं है, मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है। बट टाइम सिचुएशन किसकी ठीक रही है? यू नो, हमें सिचुएशन और टाइम को ठीक करते करते आगे बढ़ना होता है। तो मैं चाहता हूं कि लोग आगे बढ़े इन डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए। इरफान जी, किस कैटेगरी के इंसान को आपको लगता है, किस कैटेगरी के इंसान को, किस सोच के व्यक्ति को इस बुक को पढ़ना चाहिए? क्या वो इंसान जो कि अपने रास्ते में भटका हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, या फिर जो ऑलरेडी एक सही काम पे लगा हुआ है, ठीक तरह से काम पे कर रहा है, क्या उसे भी इस बुक को पढ़ना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? ये बुक ज्यादा से ज्यादा लोग, हर इंसान जो पढ़ेगा उसको वैल्यू मिलेगा। बिकॉज ये बुक जो मैंने डिजाइन की है सिर्फ एक कैटेगरी के लिए नहीं डिजाइन की, ये एक लाइफ का तरीका जो मैंने उसमें बताया, मुझे जो फायदा मिला, मेरा व्यू, कुछ लोग कनेक्ट करें कुछ लोग ना कनेक्ट करें, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट मेरा व्यू ऑफ कैसे हमारी अपनी पूरी लाइफ डिजाइन कर सकते हो आप जहां भी हो। बिकॉज मैं ये मानता हूं कि भले आप कहीं भी हो, लाइफ इज अ जर्नी, आपका एक अगला पड़ाव लाइफ में होगा, तो अगले पड़ाव की तैयारी कर सकते हो आप। अगर आप सोचते हो कि चलो मैं एक सही मायनों में सक्सेसफुल हूं एक एरिया में, हो सकता है कि मुझे वहां से भी अगला पड़ाव है जहां उसकी मेरी तैयारी करनी है, तो उसके लिए भी यूज हो सकती है। तो ये पूरा एक लाइफ डिजाइन हो सकती है इससे आपकी, कि आप समझ सकते हो मैं कहाँ हूं, मेरे कौन सी चीजें जो एविडेंटली प्ले कर रही है मेरी लाइफ में, उसको कैसे चेंज करना है 18 दिन के अंदर। तो हर इंसान जो पढ़ेगा ये बुक को, मैं भी लिख के दे सकता हूँ, उसको फायदा मिलेगा। तो इरफान जी, ये तो बात हुई आपकी बुक का जो टाइटल है, क्लैरिटी, फोकस, फॉर्च्यून, ये तो हम पहले ही बात पे अभी तक बातें कर रहे हैं। आपकी पूरी बुक को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जैसे कि लिखा गया है क्लैरिटी, फोकस, फॉर्च्यून, मैं एक फॉर्मूला दर्शाना चाह रहा हूँ इस बुक में, कि क्लैरिटी आने से आपका फोकस बढ़ जाएगा, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली होगा, बिकॉज अब मुझे पता है कहाँ जाना है। तो फोकस बढ़ गया मेरा, कि मेरी स्पीड बढ़ जाती है। जैसे कि मैं
किसी इंसान से जिसने कर लिया है उससे जुड़ गया, मेरा एनवायरनमेंट में देख लिया, मैंने क्या चीजें, मुझे क्या बदलाव लाना है, मुझे क्या चीजें करनी है जो मुझे आगे ले जाएगी, ये सारा फोकस में आ गया। और ये फोकस रख कर जब हम आगे बढ़ते हैं कंसिस्टेंटली किसी के साथ, या एक जोश में, राइट, एक सही दिशा में, देन हमारा फॉर्चून हमारे से दूर नहीं है, बहुत जल्दी हम हासिल कर सकते हैं। रादर देन एक सर्कल में हम लोग बोलते हैं ना, दरिया के अंदर हम लोग घूम रहे हैं बस एक नाव की तरह, बिना लाइट हाउस के। एक एग्जांपल दूंगा मैं, मेरा ये मानना है कि हमारे पास कितने सारे इमोशंस हैं हमारे ह्यूमन, जो महसूस करते हैं। हर एक इमोशन मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, इज अ फोर्स दैट कैन टेक यू आइदर कहीं जगह जहां पर डिस्ट्रक्टिव हो सकता है इंसान, या एक प्रोडक्टिव हो सकता है इंसान। तो वो भी एक फोर्स को कैसे यूज करना है, बिकॉज अगर जैसे कि मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा जहां पर मैंने उस फोर्स को यूज किया था, वो एग्जांपल आपको समझ में आएगा। मेरा एक मैनेजर था जिन्होंने मुझे कहा कि इरफान, आपकी टीम परफॉर्म नहीं करी, आप अच्छा नहीं कर रहे हो, जो भी है। तो मुझे बात चुभ गई और मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि यार मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, इतनी एनर्जी डाल रहा हूँ, लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, और ये बंदा बता रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अब उसका इंटेंशन हो सकता है एज अ कोच कि मुझे पुश करना था, या मुझे आगे बढ़ाना था, या एक्चुअली कुछ और था। बट एनीवेज, वो इमोशन का जो फोर्स था, मैंने उसको यूटिलाइज करके मैंने और अच्छे से काम किया, लोगों को साथ में लेके आया, एंड आई काइंड ऑफ शोड हिम। मैं उनको बताया कि हम लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे इमोशन होते हैं जिनको आप फोर्स की तरह यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, वो हिस्से में से। फिर ये एक बार समझ में आ जाते हैं हमारे, तो हमें एक्चुअल स्टेप्स क्या लेने हैं। जो मैंने 18 स्टेप्स, एक यूनिक आइडियाज मैंने वहां पे प्रेजेंट किए, एक्टिविटीज के साथ। छोटी छोटी एक्टिविटीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से आप कर पाओगे। बट वो करने से आपको जो रास्ता मिलेगा, जो अंडरस्टैंडिंग आएगी, वो आपके साथ जिंदगी भर तक रहेगी, और उसको आप इस्तेमाल करके आप इम्प्रोवाइज कर सकोगे अपने आप को। फिर मैंने दो छोटे हिस्से हैं जहां पर मैंने बताया, वार्निंग दी है जहां पर कि ये चीजें हैं जो आपको रास्ते में अड़ंगा कर सकती है। ये जानने के बावजूद भी आप अवेयर हो जाओ कि ये चीजें शायद आपको रोक सकती है, और आपको करना है तो कुछ महान लोगों ने जिस तरीके से किया उसको अडॉप्ट करके भी कर सकते हो, तो लीडर्स हुए करके मैंने उसमें बताया। तो ये पूरा मैंने आपको एक समराइज तरीके से बता दिया कि पूरी बुक में कैसे होगा, ये कहाँ से पहुंच सकते हैं। जमिनी जी, आप भी इसे अपनी पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल करती हैं, क्लैरिटी, फोकस, फॉर्च्यून को? तो जैसे मैंने बोला ना कि ये तो बहुत बेसिक है, रोटी कपड़ा मकान जैसे आपके पास होना चाहिए, वैसे ये बेसिक चीज है। सो मैं भी कोचिंग इंडस्ट्री से हूँ, और खुशनसीबी है कि मैं इरफान जैसे लोगों से मिलती हूँ। तो क्लैरिटी जरूर है, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है। सो जो वो बोलते हैं वो तो डेफिनेटली मैं डेली अप्लाई करती हूँ, नहीं तो यहाँ नहीं पहुंचती जहाँ मैं पहुंची हूँ। सो ये तो रूट कॉज है ग्रोथ का। तो आई बिलीव दैट यू हैव टू हैव क्लैरिटी, यू हैव टू हैव फोकस, और फॉर्च्यून तो अपना अपना मल्टीप्लिकेशन है, आपको कितने जीरोस ऐड करने हैं उतनी आप मेहनत कर लो। तो इरफान जी, आपको किसने इंस्पायर किया इस बुक को लिखने के लिए? आप किसी राइटर को आपने देखा, या फिर कोई और व्यक्ति था जिसने आपको इंस्पायर किया इस बुक को लिखने के लिए? सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जो है मेरी लाइफ की, वो मेरी माँ है। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अगर उसके बाद मैं बताऊं कि ये रास्ता मैंने क्यों चुना और ये रास्ते में आगे क्यों बढ़ना चाहता हूं, मैं वो भी मेरी माँ से ही कनेक्टेड है। बिकॉज मैं चाहता हूं कि ये रास्ते की वजह से मेरी माँ बहुत गर्व महसूस करे, बहुत ही प्राइड महसूस करे, राइट। एक वो हिस्सा है। और दूसरा, मैं चाहता था कि बहुत लोगों को कंट्रीब्यूट करूं, मैं बहुत सारे लोगों को कंट्रीब्यूट करूं। मेरा एक्चुअल मिशन है, मैं अनाउंस करना चाहूंगा लोग जिनको पता नहीं है। मेरा मिशन है कि मैं 20 अप्रैल 2023 तक मेरा इम्पैक्ट 3 मिलियन लोगों तक पहुंचना चाहिए, इन चैनल के द्वारा, इंटरव्यूज के द्वारा, बुक्स के द्वारा, मेरी कोचिंग ट्रेनिंग के द्वारा, जो भी मीडियम हो। मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, उनको इम्पैक्ट देना चाहता हूँ। और मेरी इंस्पिरेशन ये आती है ये काम से। ये मेरा रीजन है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ एक दिन मेरे साथ स्टेज में खड़ी होकर बोले कि ये मेरा बेटा है। दैट इज माय इंस्पिरेशन टू राइट एंड डू दिस वर्क। बहुत बढ़िया, बहुत ही इंस्पिरेशनल बातें कर रहे हैं इरफान जी, आप बहुत ही मोटिवेशनल बातें कर रहे हैं। थैंक यू। जमिनी जी, क्या लगता है आपको? मेन होते हैं जिनका विजन होता है कि वो अपने को छोड़ के किसी और के बारे में सोचे, और ऐसे लोग बहुत रेयर मिलते हैं। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ। तो इरफान, थैंक यू सो मच।
थैंक यू जेमिनी, बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान जी, आप जी हमारे व्यूवर्स से अपनी इस किताब के बारे में क्या बोलना चाहें अंत में? कैसे उन्हें मोटिवेट करेंगे इस बुक को लेने के लिए? देखिए, मैं चाहूंगा ये मेरा, जैसे मैं बता रहा हूँ, दिल से मानना है कि ये जो बुक लेगा उसको बहुत फायदा होगा। तो उस फायदे के लिए, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए, अपने फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए, आई थिंक दिस इज द लीस्ट एनीवन शुड डू। अगर आपको कहीं जाना है, आपको अपनी पॉसिबिलिटीज भी एक्सप्लोर करनी है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट एनीवन वाचिंग दिस मस्ट टेक। पहली सीढ़ी कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने के लिए उठानी है। मेरी बुक हो, किसी और की बुक हो, बट मेरी बुक से आपको काफी कुछ वैल्यू मिलेगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, एंड यू विल सी द वैल्यू। तो इरफान जी, काफी सारी बातें हमको पता चली आपकी इस पुस्तक के बारे में, और डेफिनेटली जिस तरीके से आपने बताया है, बहुत मोटिवेशन भी आया है इस बुक को खरीदने के लिए। तो कहाँ पर आपकी ये बुक मिलेगी, किस लैंग्वेज में है, थोड़ा उसके बारे में जानकारी देंगे? ये बुक आप Amazon पे खरीद सकते हो, आप नोशन प्रेस पे खरीद सकते हो, एंड Amazon और नोशन प्रेस यहाँ पे खरीद सकते हो। तो जेमिनी जी, जिस तरीके से इरफान जी ने अपनी पुस्तक के बारे में बताया है, क्या बोलना चाहेंगी आप? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस एपिसोड को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा इस बुक को खरीदने के लिए। तो मुझे लगता है कि इरफान का जो मकसद है वो बहुत काबिले तारीफ है, बिकॉज ये सिंपल चीज है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ऑक्सीजन, यू हैव टू हैव क्लैरिटी। इरफान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे एपिसोड में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को बोलना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको इरफान जी का ईमेल आईडी मिलेगा। आप उस ईमेल आईडी के थ्रू इरफान जी को प्लीज कांटेक्ट करिए, और उन्होंने ये जो बेनिफिट हमको दिया है, उस बेनिफिट का जरूर आप इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।